अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, वो वक्त आ गया जिसका ईरान को कई सालों से इंतज़ार था और इस जंग जीतने की प्लानिंग उसने कई सालों से कर रखी थी। इस वक्त आप देख लें कि पूरी दुनिया ईरान पर नहीं बल्कि अमेरिका पर दबाव डाल रही है इस जंग को ख़त्म करने के लिए। लेकिन एक तरफ इस जंग में दुनिया की सुपर पावर है और दूसरी जानिब सिर्फ मिसाइल और मोटरसाइकिल्स के इंजन से आप कह लें कि ड्रोन बनाने वाला मुल्क ईरान है। और इस जंग में अमेरिका जैसे बुर्ज को उसने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। आज एक ये मामला जो है वो केस स्टडी बन चुका है जो कि पूरी दुनिया देख रही है और सुपर पावर को ईरान ने एक ऐसा सबक सिखाया जो आज के बाद पूरी दुनिया कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ अप्लाई भी करेगी। जिस मुल्क को भी अमेरिका अपनी मिलिट्री ताकत से दबाने की कोशिश करेगा, डराएगा, धमकाएगा, अमेरिका पर वो मुल्क यही फार्मूला अप्लाई करेगी। लेकिन अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान, लिबिया और शाम जैसा फार्मूला ईरान पर अप्लाई करने की कोशिश की, इसे उस तरह से गिराने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका और इसराइल आज इसमें बिल्कुल नाकाम और फ्लॉप नजर आ रहे हैं। आज बहुत से लोग ये भी बातें कर रहे हैं जी कि ईरान का नुकसान इसमें ज़्यादा हुआ है। अगर ईरान ने आज भी अमेरिका के साथ मुज़ाकरात ना किए या मुआहदा नहीं किया तो ये ईरान की एक बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन ये जंग है, जंग का फैसला हमेशा जीत या हार से किया जाता है और अमेरिका अब ये जान चुका है कि ईरान के साथ वो हतमी तौर पर कभी भी विक्ट्री डिक्लेयर जंग में नहीं कर सकता। और ट्रंप जैसा खास तौर पर नामुनासिब सदर जिसके दिमाग पर फैंटेसी ताकत और सुपर पावर का भूत सवार है, वो इस जंग को ताकत के बलबूते पर जीत सकता या जीत सक रहा होता तो आज वो मुज़ाकरात के नाम पर ईरान के साथ बैठने को तैयार ना होता या आमादा ना होता। अगर ईरान की इस जंग में स्ट्रेटजी की बात की जाए तो ईरान सिर्फ एक प्लानिंग पर चल रहा था। एक स्ट्रेटजी थी उसकी कि इस जंग को जितना ज्यादा तूल देगा वो अमेरिका के लिए इस जंग में फाते का टाइटल हासिल करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। और जैसे मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि अगर ईरान दिन के सिर्फ 4 मिसाइल भी फायर करता रहा तो ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी, ये जारी रहेगी। अमेरिका, इसराइल अंगेज रहेंगे, इनके अरबों डॉलर का दिफाई निज़ाम मसरूफ रहेगा, खित्ते में फ़िज़ाई ऑपरेशन बंद रहेगा, इसराइली कौम तब तक बंकर में कैद रहेगी। और ट्रंप के यहूदी और अमरीकी बिजनेसमैन साथी जिनकी अरब ममालिक में और इसराइल में अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो खुद ट्रंप को निकाल बाहर फेंकेंगे। दूसरा आप ये देखें जी कि अमेरिका इस जंग में ईरान की मिसाइल पावर को भी अंडर एस्टिमेट कर गया, क्योंकि इसका अंदाज़ा था कि ईरान ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक जो है वो इस जंग को तूल दे सकता है, बाकी वो इसकी मिसाइल अहदाफ को निशाना भी बनाते रहे। और अमेरिका के पास जो प्लानिंग थी ईरान के मिलिट्री अहदाफ थे, उन्होंने ये पहले हफ्ते में ही मुकम्मल कर लिए थे। ईरान की क़यादत को फिर शहीद किया गया, लेकिन इसके बाद भी अब तक अमेरिका के पास कोई प्लानिंग नहीं थी। अमेरिका की ये भी एक गलतफहमी थी सबसे बड़ी गलतफहमियों में कि ईरान कभी भी अरब ममालिक को निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन ईरान ने इससे उल्ट काम किया और पहले दिन से ही उसने अरब ममालिक को अपने निशाने पर रख लिया। नाज़रीन, आप देखें कि अमेरिका का यह भी ख्याल था कि खामनाई को कत्ल करने के बाद वहां पर रजीम चेंज आसान हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो सका। जंग तवील से तवील होती चली गई, अमेरिका और इसराइल का दिफाई निज़ाम कमज़ोर होता गया, इसके त्यारे गिरते रहे और ईरान के मिसाइल तबाही मचा रहे हैं इस वक्त इसराइल में। दूसरा, ट्रंप पर सबसे बड़ा दबाव इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने का है, जो कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत भी है। और इसमें भी अमेरिका ने कोई ख़ास प्लानिंग नहीं कर रखी थी और ना ही इसका कंट्रोल हासिल करने के लिए उसने कोई ज़्यादा कोशिशें की हैं। अभी तक सवाए सेंटकॉम ने एक बयान जारी किया था, 2 हफ्ते पहले मेरे ख्याल में ये बयान आया था कि समुंदर में इसने माइंस को ख़त्म कर दिया है। बाकी पहले हफ्ते में ही उन्होंने ईरान की जो बहरी ताकत थी या बहरी जहाज़ थे, बड़े बहरी जहाज़ से उनको ख़त्म कर दिया था। और इब्राहिम लिंकन कैरियर इस वक्त समुंदर में होने के बावजूद अमेरिका आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उसको डर है अपने नुकसान का। अब क्योंकि इस जंग को ईरान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने शुरू किया था, तो पूरी दुनिया में किसी ने भी, आप देख लें कि इस जंग की पहले हिमायत भी नहीं की थी, तो इस जंग को ख़त्म करने की जिम्मेदारी या जो बोझ है वो भी ट्रंप के ऊपर ही है। और ट्रंप हमेशा की तरह बेशर्मों की तरह कभी कोई बयान देता है, मस्खरों की तरह कभी कोई बात करता है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं मुज़ाकरात पर, जो कि कल तक क्या सराइयों पर मबनी थी ये तमाम तर बातें, जिसको होस्ट पाकिस्तान कर रहा है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल ख़िते में अमन अमान की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में एक मीटिंग को हेड किया और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट की जिसको ट्रंप ने फिर शेयर भी किया, जिसके बाद अब ये साबित हो चुका है कि ट्रंप इस बातचीत के लिए तैयार है और दूसरे फ्रीक भी इसके लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ बात काबिल गौर ये है कि ट्रंप को ईरान ने मजबूर किया है इस मुआहदे पर या मुज़ाकरात के लिए। ट्रंप खुद अपनी मर्जी या खुशी से यहाँ तक नहीं पहुँचा। अब जो बात सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है इसके बाद दूसरे मरहले में वो ये है कि ईरान और अमेरिका की डिमांड्स क्या हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं कि इनकी दोनों की डिमांड्स क्या हैं। अगर ईरान की बात करें तो वहाँ पर एक हुकूमत भी मौजूद है, सदारती निज़ाम भी मौजूद है, इसके अलावा IRGC भी वहाँ पर है जो कि अभी तक जंग ख़त्म करने को तैयार नहीं है। अच्छा जी, ईरान की डिमांड्स वैसे ये हैं कि पहली तो ये है कि इसको गारंटी दी जाए कि इसके ऊपर दोबारा इस तरह का हमला नहीं होगा और जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है ईरान का, इसको कंपलसेट किया जाए। और तीसरा ये सबसे बड़ा मुतालबा है ईरान का कि अमेरिका खित्ते में अपने फौजी अड्डों को ख़त्म करे, जो कि IRGC का भी एक मुतालबा है। अब यहाँ पर जो एक कन्फ्यूजन है वो ये भी है कि ईरान में अमेरिका किसके साथ बातचीत कर रहा है, कौन निगोशिएट कर रहा है उसके साथ, और ईरान की तरफ से इन मुज़ाकरात को कौन लीड करेगा, जो कि अमेरिकी सदर अभी खुद भी नहीं बताना चाह रहे। और उन्होंने इसके जवाब में ये कहा कि अगर मैंने बता दिया तो इसे कत्ल कर दिया जाएगा या इसकी जान को ख़तरा है। यहाँ अमेरिका का इशारा या तो IRGC की तरफ हो सकता है, फिर दूसरा फ्रीक इसमें इसराइल ही है, क्योंकि IRGC इस वक्त हमें बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं। वो किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं हैं क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने इसकी लीडरशिप को कत्ल कर दिया है। अब ईरान में इस वक्त सदर मसूद पज़ेश्कियान बचे हैं और अगर अमेरिका इस जंग को ख़त्म करना चाहता है, वाकई कोई सीरियस नेगोशिएशन करना चाहता है, तो IRGC को भी एतमाद में लेना होगा। उसके बगैर ये मुआहदा या मुज़ाकरात किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकेंगे। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें, आज के ईरानी ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़कारी के बयान से। आज उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि अमेरिका के अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुँच गए हैं कि वो अपने साथ ही मुज़ाकरात कर रहा है, और अमेरिका से उन्होंने कहा कि अपनी नाकामी को मुआहदे का नाम मत दो। इब्राहिम जुल्फ़कारी ने अपने बयान में ये भी कहा कि हमारी मर्ज़ी के बगैर ना यहाँ पर तेल जो है वो कभी भी पुरानी कीमतों पर वापस आएगा और ना ही साबका निज़ाम बहाल होगा। ये इस वक्त तक मुमकिन होगा जब ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का ख्याल तुम्हारे नापाक जहनों से मिट जाएगा। मुस्लिम ममालिक के नाम पैगाम में ईरानी तर्जुमान ने फिर ये भी कहा कि मुस्लिम ममालिक को किसी दूर पार के ममालिक की ज़रूरत नहीं है जिसकी पहली तरजीह इसराइल हो। अमेरिका तुम्हारे दिफा में एक गोली भी नहीं चलाएगा। इसके अलावा जी, ईरानी वजारत ख़ारजा की जानिब से एक नया पैगाम सामने आया है, बात सामने आई है। तर्जुमान इस्माइल बकाई का ये कहना है कि अमेरिका की सफारतकारी पर उन्हें कोई भी एतमाद नहीं है। जिस तरह ये जंग शुरू की गई, अब कौन मुज़ाकरात के दावों को जो है वो काबिल एतबार समझेगा। और भारतीय मीडिया को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी कि अबनाए हुर्मुज़ में मुख्तलिफ इक़दामात जंगी सूरत हाल के बायस नाफिज किए गए हैं। जो ममालिक जारहियत में शामिल नहीं होंगे, ईरान के खिलाफ नहीं होंगे, वो राब्ता करके इस गुजरगाह को इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से ईरान फ़ीस वसूल करता रहेगा। तो इस वक्त इन मुज़ाकरात और ख़ास तौर पर जंगबंदी की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो यही है कि अमेरिका और ख़ास तौर पर ट्रंप की गारंटी देने को कोई तैयार नहीं है। और फ़िलहाल आप कह लें कि इस गारंटी की पोजीशन में चीन भी नहीं है और वो अभी तक इस मामले में शामिल भी नहीं हुआ। और ईरान आप कह लें कि रूस या चीन के अलावा किसी और की गारंटी मेरे ख्याल में मानेगा भी नहीं। अब अमेरिका के मुतालबात देख लेते हैं जी कि वो क्या कहता है। अमेरिका का जी सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि ईरान की सरजमीन पर किसी भी जोहरी मवाद की अफसूदगी नहीं होगी और ईरान अपने जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको भी ख़त्म करेगा। और ईरान को ख़ित्ते में प्रॉक्सीज़ को फंडिंग भी बंद करना होगी। और अबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका का यह मुतालबा है कि आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाएगा। इसराइली मीडिया ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका चाहता है जी कि जंग बंदी महीना भर की हो, 30 दिन की हो, ताकि ईरान के साथ 15 नकाती मुआहदे पर बात हो सके जो कि ट्रंप ने दिए हैं।
अगर अमेरिका के मुतालबात की बात करें तो ईरान पहले दिन से ही ये कह रहा है, बल्कि अमेरिकी हमले से पहले वो कह चुका है इसका जो अफसूदा किया हुआ यूरेनियम है वो ईरान किसी दूसरे मुल्क के पास रखवाने को तैयार है। और उसने ये कभी भी नहीं कहा कि वो अपने न्यूक्लियर सिस्टम को मिलिट्री मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा, बल्कि पुरअमन मकासद के लिए, तवानाई के मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। दूसरा, जहां तक प्रॉक्सीज यानी कि हिजबुल्लाह और हमास की हिमायत का ताल्लुक है तो ये खामनाई दौर के आगाज़ से पहले की हैं इन मुल्कों में, यानी कि गज़ा में और लिबनान में। ये नहीं कि ईरान ने इन्हें बनाया था। अगर ईरान इन्हें सपोर्ट करना बंद भी कर देगा तो क्या जो कुछ इसराइल गज़ा और लिबनान में कर रहा है या करता आ रहा है, इसके बावजूद भी वहाँ से कोई भी आवाज़ इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं उठेगी। तो जहाँ जबर होता है वहाँ इस तरह की तहरीकें उठना एक फितरी अमल है, ये एक तारीख़ का हिस्सा है। बाकी जो अमेरिका की तीसरी शर्त है अबनाए हुर्मुज़ के मुतल्लिक, तो मेरे ख्याल में ये किसी भी सूरत में ईरान कबूल नहीं करेगा, क्योंकि जो अबनाए हुर्मुज़ है ये इसकी लाइफ लाइन है और इसी की बदौलत ईरान ने अमेरिका का गुरूर तोड़ा है और इस खित्ते में इसका असर रसूख आज भी मौजूद है। बाकी अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो इसराइल ने गुज़िश्ता रात भी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की है, जिसके जवाब में ईरान ने हाइफा शहर को निशाना बनाया इसराइल में, जहां पर 4 के करीब हलाकतें भी हुई हैं। और जो इस वक्त इसराइल है उसकी अभी भी पूरी कोशिश है कि वो किसी ना किसी तरीके से ईरान को जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है वो पहुंचाए। और इन 2-3 दिनों में या 2 दिनों में आप कह लें कि ख़ास तौर पे इसराइल ने ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको अपने निशाने पर रखा हुआ है। जो गुज़िश्ता रात भी हमला हुआ उसके बाद ईरान की तरफ से ये बयान आया जी कि उसके न्यूक्लियर असासे जो हैं वो अभी तक महफूज हैं, उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। और ज़ाहिर सी बात है कि जो आपके न्यूक्लियर असासे होते हैं वो ग्राउंड लेवल पर नहीं होते, वो पहाड़ों में या आप कह लें कि टनल्स में और ज़ेरे ज़मीन होते हैं, उनको इतनी जल्दी तबाह नहीं किया जा सकता या नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। बाकी अगर ईरान के आप कह लें कि हमलों की बात करें तो इस वक्त वो इसराइल में भी आप कह लें कि बमबारी कर रहा है और इसी तरह अरब ममालिक में भी रात को उसने दोबारा जो है वो मिसाइल फायर किए और कोयत में भी जो हैं वो ड्रोन्स मार गिराए गए। कोयती हुकाम का इस तरह से कहना है कि उनके एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये हमला जो था ईरान की तरफ से वो नाकाम बना दिया गया। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।